हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज इस वीडियो में हम विज्ञान का पार्ट 8 पढ़ेंगे जिसका नाम है पवन। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। वायु सभी जीवधारियों के लिए आवश्यक है। बिना वायु के कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। वायु की गति प्रत्येक समय एक सी नहीं होती, यह कभी तेज तो कभी धीमी चलती है। बहने वाली वायु को पवन कहते हैं। पवन की निम्न विशेषताएं होती हैं। तो बच्चों, वायु की आवश्यकता सभी जीवधारियों को होती है। सभी प्रकार के जीव जंतु व पेड़ पौधों के लिए वायु की आवश्यकता होती है। बिना वायु के कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। वायु की गति प्रत्येक समय एक सी नहीं होती है, कभी तेज चलती है तो कभी धीमी। ठीक है, और बहने वाली वायु को पवन कहते हैं। पहली हेडिंग है पवन। पवन की एक निश्चित दिशा। तो बच्चों, पवन एक समय में एक निश्चित दिशा में चलती है, परंतु पवन अपनी दिशा समय समय पर बदलती रहती है। दिशा सूचक यंत्र की सहायता से पवन की दिशा ज्ञात की जा सकती है। इस यंत्र पर 4 दिशाएं बनी होती हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है बच्चों, दिशा सूचक यंत्र के आगे का सिरा सदैव पवन के बहने की दिशा की ओर संकेत करता है। तो बच्चों, जो दिशा सूचक यंत्र होता है उसके द्वारा हम किसका पता लगाते हैं? वायु के बहने का। ठीक है, और इसमें 4 दिशाएं होती हैं: पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है, और जो दिशा सूचक यंत्र होता है उसकी जो आगे का सिरा होता है वो सदैव पवन के बहने की दिशा की ओर संकेत करता है। आगे है पवन में गति। पवन में गति भी होती है। धीमी गति से बहने वाली पवन समीर कहलाती है। तो बच्चों, जो धीमी गति से पवन बहती है उसे हम क्या बोलते हैं? समीर। और तेज गति से बहने वाली पवन आंधी कहलाती है। आंधी अपने साथ धूल, मिट्टी, पत्तियां आदि वस्तुओं को उखाड़ ले जाती है। कभी कभी पवन की गति इतनी अधिक होती है कि इससे पेड़ पौधे, बिजली के खंभे, कच्चे घरों की छतें आदि उड़ जाती हैं। पवन की है गति तूफान कहलाती है। तो बच्चों, पेड़ पौधे, बिजली के खंभे, घरों की छतें आदि उड़ जाएं तो ऐसी पवन को क्या कहते हैं? तूफान। इससे पता चलता है कि पवन में गति होती है। आगे है आपने क्या सीखा। पहला प्रश्न है बच्चों, बहने वाली वायु को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है समीर। दूसरा है दिशा सूचक यंत्र का सिरा किस ओर संकेत करता है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों पवन के बहने की दिशा। दिशा सूचक यंत्र का सिरा किस ओर संकेत करता है? पवन के बहने की दिशा। अगला है पवन में शक्ति। तो इसका उत्तर होगा बच्चों, अगली हेडिंग है पवन में शक्ति। इसको हम पढ़ते हैं। पवन में शक्ति होती है, इसका पता लगाने के लिए आप पवन के बहने की दिशा में कुछ दूर तक चलिए और अब उतनी ही दूर पवन की विपरीत दिशा में चलिए। आप महसूस करेंगे कि पवन की दिशा में चलना पवन की विपरीत दिशा में चलने से आसान होता है। इससे पता चलता है कि पवन में शक्ति होती है। पवन की शक्ति से पवन चक्की चलाकर बिजली बनाई जाती है। पवन की शक्ति से पाल नौका के द्वारा नदी और समुद्र के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आया जाया जा सकता है। पवन की शक्ति से आकाश में ग्लाइडर भी उड़ाए जा सकते हैं। तो बच्चों, पवन की गति का पता हम कैसे लगाएंगे? जब हम पवन के बहने की दिशा के साथ चलते हैं तो हम जल्दी चलना होता है, और अगर हम पवन की विपरीत दिशा में चलते हैं तो हम जल्दी नहीं चल पाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि पवन में गति होती है। आगे है आपने क्या सीखा। पवन की शक्ति से आकाश में क्या उड़ाए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा बच्चों ग्लाइडर। दूसरा प्रश्न है पवन की किस दिशा में चलना आसान होता है? तो इसका उत्तर होगा बच्चों पवन की दिशा में। आगे है याद रखने योग्य बातें। इसमें पहला पॉइंट है बहने वाली वायु को पवन कहते हैं। दूसरा पॉइंट है पवन एक समय में एक निश्चित दिशा में ही बहती है, परंतु पवन की दिशा समय समय पर बदलती रहती है। दूसरा पॉइंट है दिशा सूचक यंत्र की सहायता से पवन की दिशा ज्ञात कर सकते हैं। अगला पॉइंट है धीमी गति से बहने वाली पवन समीर कहलाती है।
अगला पॉइंट है तेज गति से बहने वाली पवन आंधी और बहुत तेज गति से बहने वाली पवन तूफान कहलाती है। अगला पॉइंट है पवन में दिशा, गति व शक्ति होती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके जो अभ्यास प्रश्न हैं उनको सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें पहला प्रश्न है किस यंत्र की सहायता से पवन की दिशा ज्ञात की जाती है। नंबर 1 थर्मामीटर, नंबर 2 दिशा सूचक यंत्र, नंबर 3 बैरोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, दिशा सूचक यंत्र। दूसरा प्रश्न है धीमी गति से बहने वाली पवन को क्या कहते हैं। नंबर 1 समीर, नंबर 2 आंधी, नंबर 3 तूफान। धीमी गति से बहने वाली पवन को क्या कहते हैं बच्चों, समीर। तीसरा प्रश्न है दिशाएं कितनी होती हैं। नंबर 1 4, नंबर 2 3, नंबर 3 पर 5। तो दिशाएं कितनी होती हैं बच्चों, 4। ठीक है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। चौथा प्रश्न है पवन में क्या होती है। नंबर 1 ऊर्जा, नंबर 2 शक्ति, नंबर 3 दोनों। तो पवन में क्या होती है बच्चों, दोनों। ठीक है, तो इसका जो तीसरे नंबर का आंसर है उस पर राइट का चिन्ह लगा देंगे। अगला प्रश्न है ख नंबर पर उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो बच्चों इसमें पहला खालिस्तान है पवन में गति व शक्ति होती है। तो पहले खालिस्तान में गति और दूसरे में शक्ति। दूसरा है तेज गति से बहने वाली पवन आंधी कहलाती है। ठीक है, तो दूसरे खालिस्तान में क्या आ जाएगा, आंधी। तीसरा है पवन अपनी दिशा समय समय पर बदलती रहती है। तो तीसरे खालिस्तान में क्या आ जाएगा बच्चों, दिशा। चौथा है पवन की शक्ति से पवन चक्की चलाकर बिजली बनाई जाती है। चौथी खालिस्तान में क्या आ जाएगा बच्चों, पवन चक्की। अगला है ग नंबर पर सही कथन के सामने सही का तथा गलत कथन के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। इसमें पहला है वायु सभी जीवधारियों के लिए आवश्यक है। तो ये बच्चों सही है, इसके आगे हम सही का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा है पवन में गति नहीं होती। तो ये गलत है, इसके आगे हम क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। धीमी गति से बहने वाली पवन तूफान कहलाती है। ये भी गलत है, इसके आगे भी हम क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। चौथा है पवन चक्की से बिजली बनाई जाती है। तो ये सही है, इसके आगे हम सही का चिन्ह लगाएंगे। अगला है घ नंबर पर दी गई पंक्तियों को पूरा कीजिए। पहला है धीमी गति से बहने वाली पवन समीर कहलाती है। दूसरा है पवन कभी तेज तो कभी धीमी गति से बहती है। तीसरा है दिशा सूचक यंत्र पर 4 दिशाएं बनी होती हैं। चौथा है पवन के बहने की दिशा में चलना आसान होता है। ठीक है बच्चों, अगला है ड़ नंबर का प्रश्न निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला है पवन किसे कहते हैं। इसका उत्तर होगा बच्चों बहने वाली वायु को पवन कहते हैं। दूसरा है पवन की क्या विशेषताएं हैं। तो इसका उत्तर होगा बच्चों पवन की गति प्रत्येक समय एक जैसी नहीं होती, कभी तेज तथा कभी धीमी चलती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 पवन की कौन सी गति तूफान कहलाती है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों पेड़ पौधे, बिजली के खंभे, कच्चे घरों की छतें उड़ जाती हैं, पवन की उस गति को तूफान कहते हैं। चौथा प्रश्न है पवन चक्की से क्या बनाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों पवन चक्की से बिजली बनाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो पार्ट 8 था वो पूरा होता है। अगली वीडियो में हम अगले पार्ट के साथ मिलेंगे।